एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियाँ और सब शान शौकत का सामान था। गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा सूद यानी ब्याज पर कर्जा देना उसका धंधा था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्यौहार या शादी के मौके पर उस साहूकार से कर्जा ले लेते थे। जब फसल अच्छी होती तो थोड़ा थोड़ा करके उतारने लगते, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ता तो कर्जा तो छोड़ो, गांव वाले सूद तक नहीं दे पाते थे। इसी का फ़ायदा उठाकर वो साहूकार उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेता था। कब्ज़ा करके वो उन्हें बेच देता और खूब पैसे कमाता। इसी धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता था। दोनों बाप बेटा हर समय किसी न किसी गरीब की ज़मीन हड़पने की योजना ही बनाते रहते। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया और साहूकार से गांव में ज़मीन खरीदने की इच्छा बताई। साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। घर बैठे बिठाए ज़मीनों का ग्राहक मिल गया। साहूकार ने उस व्यापारी को बहुत सी ज़मीनें दिखाई जो उसने कर्जे के बदले गांव वालों से हथिया ली थी, लेकिन उस व्यापारी को कोई भी ज़मीन पसंद न आई। गांव में घूमते हुए व्यापारी को ज़मीन का एक टुकड़ा पसंद आया। उसने साहूकार से उस ज़मीन के बारे में पूछा तो साहूकार सोच में डूब गया। असल में वो ज़मीन तो एक बिन माँ बाप की लड़की की थी जो वहाँ पर रहती थी। उस लड़की के माँ बाप ने साहूकार से 20,000 रुपये का कर्जा लिया था, मगर उसको चुकाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बेसहारा लड़की की हालत देख गांव की पंचायत ने साहूकार से उस ज़मीन पर कब्ज़ा ना करने को कहा था। भला पंचायत की बात कैसे टाल सकता था साहूकार, मगर दिल ही दिल में हमेशा उस ज़मीन पर कब्ज़ा करने की बात सोचता रहता था। आज व्यापारी की इच्छा सुनकर उसका लालच बाहर आ गया था और उसने ज़मीन पर कब्ज़ा ना करने का मन बना लिया। कर्जे के सारे कागज़ लेकर वो उस लड़की के घर पहुंचा और कर्जा वापस करने की बात कही। जब लड़की ने अपनी दुर्दशा बताते हुए समय मांगा तो साहूकार ने कब्ज़ा करने की धमकी दी। कब्ज़े की धमकी सुनकर वो लड़की पंचायत के मुखिया के पास गई और अपनी ज़मीन को बचाने की दुहाई लगाई। सारे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि साहूकार उस बेसहारा लड़की की ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाला है। ये बात उड़ते उड़ते साहूकार की बेटी के कान में पड़ी। अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की। वो अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन साहूकार को तो सिर्फ बहुत बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था। उसे बेसहारा लड़की की दुर्दशा या अपनी बेटी की निवेदन का कोई असर ना हुआ और उसने उस ज़मीन पर कब्ज़े का ऐलान कर दिया। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि उस लड़की की ज़मीन पर कब्ज़ा ना होने देगी, पर उनकी एक ना चलती देख उसके दिमाग में एक योजना सूझी। अगले दिन सुबह सुबह वो बेसहारा लड़की और उसके साथ 2 लोग साहूकार के घर पहुँचे और कर्जा की 5,000 की किस्त दे दी। साथ में ये भी कहा कि 3-4 महीनों में कर्जा के बाकी रुपए भी उन्हें मिल जाएंगे। रुपए देने के बाद रसीद लेकर सब चले गए। अब किस्त मिल चुकी थी, इसलिए पंचायत ने भी कब्ज़ा नहीं करने दिया। साहूकार बहुत परेशान था कि आखिर उस लड़की के पास इतना सारा रुपया कहाँ से आया। कल तक तो वो दाने दाने को तरसती थी और आज 5,000 रुपया दे गई। कुछ भी ना समझ आने पर उसने गांव वालों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी रुपयों के बारे में नहीं जानता था।
कुछ दिनों बाद वो लड़की फिर गांव वालों के साथ आई और कर्जा की बाकी रकम चुकाकर रसीद और कर्जा के सारे कागजात लेकर गई। साहूकार परेशान हो गया कि आखिर इस लड़की के पास इतना धन आया कहाँ से। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन साहूकार को खबर मिली कि उस बेसहारा लड़की ने अपनी ज़मीन बेच दी है। कुछ कर तो सकता नहीं था, लेकिन उत्सुकतावश जाकर देखा तो चौंक गया। ज़मीन पर एक बोर्ड लगा था। बोर्ड पर ज़मीन के मालिक का नाम देखकर साहूकार की मानो सांसें रुक गई हो। मालिक के नाम के आगे लिखा था उसकी अपनी बेटी का नाम और उस लड़की का नाम। वो दौड़ा हुआ घर गया और बेटी से पूछा, ये क्या तमाशा है। तब उसकी बेटी ने उसे बताया कि उस गरीब लड़की की मदद के लिए उसने अपने सारे गहने बेच डाले ताकि उसकी ज़मीन आपके कब्ज़े से बच सके। लेकिन ज़मीन आपसे छुड़ाते ही उस बेसहारा लड़की ने उदारता दिखाते हुए आधी ज़मीन मेरे नाम कर दी। बेटी ने उसे समझाया कि आप तो उस लड़के का आखिरी सहारा भी छीन रहे थे, मगर उस लड़की का बड़प्पन तो देखो। उसने ज़मीन छुड़ाते ही मेरे गहनों के बदले अपनी आधी ज़मीन मुझे दे दी। ये सब सुनकर साहूकार को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने भविष्य में कभी किसी की ज़मीन न हड़पने का वचन दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए।